कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्र पदे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेतवीरे। आज हम आप सभी भगवान भोलेनाथ के भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ओमकारेश्वर महाराज, जो कि चतुर्थ नंबर पर माने चौथे नंबर पर आते हैं, उनको ओमकारेश्वर, ममलेश्वर या परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत 18वें अध्याय में ओमकारेश्वर महाराज का सुंदर वर्णन आता है। कथा बड़ी सुंदर है, मार्मिक है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित मध्य प्रदेश के आज शिवपुरी में भगवान भोलेनाथ के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की स्थापना हुई। एक बार महर्षि नारद जी महाराज विंध्यराज पर्वत के पास पहुंचे। विंध्यराज ने आकर के चरणों में नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। विंध्यराज ने अपनी प्रशंसा गाना शुरू कर दिया। और देखो, एक मैं बात कहना चाहूंगा, प्रशंसनीय व्यक्ति वो है जिसकी प्रशंसा समाज करे, ना कि वो खुद अपने मुंह मिट्ठू मियां बने। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो प्रशंसनीय नहीं, वो तो निंदनीय है। विंध्यराज ने कहा, प्रभु नारद जी, हाँ, इस समय भारत भूमि पर मेरे समान कोई पर्वत नहीं है। क्यों? मेरी देखिए कितनी ऊंची ऊंची शिखर है, और साथ में मेरे यहाँ कितनी औषधियां प्राप्त होती हैं। मेरी तलहटी में न जाने कितने जीव जंतु रहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत देश में मेरे समान कोई इतना बड़ा पर्वत होगा। नारद जी ने कहा, बेटा, नारद जी समझ गए कि ये विंध्यराज नहीं बोल रहा है, इसके अंदर छुपा हुआ अहंकार बोल रहा है। और देखो, अहंकार व्यक्ति की भाषा ही अलग होती है। वो स्वामी जी ने रामायण में लिखा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। अहंकार को कहा गया है गठियाबाद वाला रोग, गांठों का रोग, जो कभी जल्दी से ठीक नहीं होता है। और अहंकार किसको होता है? देखिए, गड़बड़ व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होता। सदैव अहंकार बने बनाए घर पर जाता है। जैसे घर में किसी के खाने के ना हो, अहंकार नहीं आएगा। और वही किसी के यहाँ खूब पैसा हो तो ऐसे चौराहे पर बाहें समेटा करता है, और पड़ोसी से कहता, बोले कायदे से बात करना, मैं अपने थानेदार तो बड़े करीबी हैं, 500 का नोट दूंगा, 10-20 डंडे मरवाऊंगा। अहंकार आ जाता है। धन आया, अहंकार आ गया। दूसरे नंबर पर आए, किसी के ताकत नहीं, शरीर दुर्बल है, निर्बल है, उसको भी अहंकार नहीं आएगा। और उसी जगह थोड़ी ताकत आ जाए, बॉडी बिल्डर हो जाए, तो ऐसे बाएं समेटा करता है मोहल्ले में, बोले कायदे से बात करना, बहुत ताकतवर हूं, एक झटका मारूंगा, जमीन चाट जाओगे। जनबल, छोटा परिवार है, बेचारा अकेले मोहल्ले में रह रहा है, अहंकार नहीं आएगा। और थोड़ा सा परिवार हो जाए, 4-5 भाई हो जाए, 4-5 भतीजे हो जाए, तो मोहल्ले में देखो क्या कहता है, बोले 10 लोग हैं घर में, एक एक थप्पड़ मारेंगे तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। ये अहंकार है, हमेशा बने बनाए घर में जाता है। और जीवन में 4 चीजें हैं, उनका बड़ा महत्व है। उन चीजों में एक भी चीज आ जाए तो हमारा जीवन बिल्कुल आनंद से कटेगा, लेकिन अहंकार जुड़ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। कौन कौन? विद्या, रूप, कला और गला। विद्या, किसी को विद्या प्राप्त हो जाए, जीवन आनंद से गुजरता है, क्योंकि शिक्षावान व्यक्ति की सर्वत्र पूजते, उसकी हर जगह पूजा होती है। विद्या ही धन की प्राप्ति कराती है। लेकिन विद्या आने के बाद कुछ लोग ज्ञानी बन जाते, फिर अपने आगे किसी की सुनते नहीं, तो ये अहंकार का प्रतीक है। दूसरे भाव पर रूप, स्वरूपवान व्यक्ति हो जाए तब भी उसका जीवन आनंद से चलता है। जैसे आज बॉलीवुड में देखिए, हॉलीवुड में देखिए, फिल्मी दुनिया में स्वरूपवान हीरो और हीरोइन देखो, जीवन आनंद से चल रहा है।
और यहाँ अगर किसी को, और लेकिन एक चीज और है, ये रूपवान होने के बाद अहंकार जब आ जाता है ना, तो फिर अपने से जो थोड़े से नीचे क्वालिटी के लोग हैं ना, उनको देख, अरे बोले इनका चेहरा कैसा बना, हमको देखो, हम तो मिस इंडिया हैं। ये अहंकार का प्रतीक है। विद्या रूप कला, तीसरे नंबर पर आते कला। कोई कला आ जाए, हमारा जीवन आनंद से कभी भूखो व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन कला आने के बाद अहंकार भी आने लगता है। चौथे नंबर पर होता गला। गले के दम पर देखिए कितने सुंदर सुंदर गजल गायक, सुंदर सुंदर भजन गायक, सुंदर सुंदर गीतों के गायक देश विदेश तक छा गए। अहंकार आ गया तो पतन भी हुआ। तो कहने का अभिप्राय, ईगो, अहंकार व्यक्ति को समूल नष्ट कर देता है। बिंदराज को बड़ा अहंकार आ गया। नारद जी ने मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी महिमा मंडन करने लगे, नारद जी ने मुस्कुरा दिया। अब तो बिंदराज ने सोचा कि ये मुस्कुरा रहे हैं, और किसी की बात पर कोई हंस दे तो या तो उसमें कमी है या बात में कमी है, या कोई ना कोई कारण जरूर है। बिंदराज ने पूछा, महाराज कारण क्या, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? नारद जी ने कहा, भैया आप बहुत विशाल हैं, आपके बड़ा आप उदार हैं, आपके यहाँ न जाने कितने जीव जंतु औषधियां सब कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि वर्तमान के समय में इस समय सुमेर पर्वत जैसा कोई बड़ा पर्वत नहीं है। मतलब बोले हाँ हाँ, आपके शिखर तो यहीं तक है, लेकिन सुमेर पर्वत के जो शिखर हैं वो तो सीधे स्वर्ग में जाकर के लगते हैं। इतने बड़े बड़े शिखर हैं, स्वर्ग को छू रहे हैं। उस सुमेर पर्वत पर देवता लोग क्रीड़ा करते हैं, तो वो ज्यादा विशाल है। ये बात बिंदराज को नागवार गुजर गई। क्यों? अहंकार व्यक्ति को केवल अपनी ही बड़ाई अच्छी लगती हैं, दूसरे की बड़ाई अच्छी नहीं लगती। बिंदराज ने कहा, नारद जी अगर सुमेर पर्वत विशाल है तो अब मैं भी विशाल होने का प्रयत्न करूंगा। मैंने सुना है तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तप बल सम्मु करई संहारा, तप बल शेष धरे में भारा। तप के प्रभाव से व्यक्ति कुछ भी चीज को प्राप्त कर सकता है, कुछ भी सामर्थ्यवान बन सकता है। तो मैं भी तपस्या करूंगा, भोलेनाथ की उनसे मैं वरदान प्राप्त करूंगा, मैं भी विशाल हो जाऊंगा, सुमेर से बड़ा बन जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके बिंदराज नर्मदा नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ के पार्थिवेश्वर का निर्माण करके पार्थिव पूजन करने लगे। और एक नहीं दो नहीं 6 महीने तक अखंड तप चला। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, आकर के दर्शन दिया। उठो बेटा बिंद, क्या चाहिए? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, मांगो क्या चाहिए? वरदो हनु प्राप्ते, मुझसे वरदान ले लो। इस बिंद ने कहा, महाराज भोलेनाथ अगर दे सकते हो तो एक काम करो। क्या? वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, लेकिन आपके दर्शन को सनमुख हुए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि यज्ञनाशि तमहि। आपके दर्शन करने के बाद मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब तो मुझे लगता है मुझे आप कुछ न दो, केवल अपनी भक्ति प्रदान करो, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, ये लोगों में गुण दोष देखने का मेरा जो सामर्थ्य वो सब खत्म हो जाए, मैं केवल आपकी भक्ति में तल्लीन रहूं। भोलेनाथ ने कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी और तुम मेरी भक्ति प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने। तब तक बहुत सारे देवता, बहुत सारे ऋषि आगे भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज मैं चाहता हूं आप यहीं स्थापित हो जाओ, वापस में जाओ इस जगह को छोड़ करके। भोले बाबा ने कहा, भाई घर तो जाना ही पड़ेगा, हमारा घर तो कैलाश पर्वत हिमालय पर है और हमें जाना है, लेकिन अगर तुम लोग कह रहे हो तो जाओ, मैं एक रूप में यहां भी रहूंगा। तो जिस पार्थिवेश्वर का निर्माण करके बिंदराज ने पूजन किया था वो तो ओमकारेश्वर के रूप में स्थापित हो गया, और भोले बाबा ने ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया, उसी शिवलिंग से एक और दिव्य रूप निकल करके अलग हुआ, जिसको अमलेश्वर या परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त आकर के भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर या परमेश्वर जी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ निश्चित उनके ऊपर कृपा करते हैं। बोले ओमकारेश्वर परमेश्वर महाराज की जय।